श्री राम वंदे तुषार समय सारा का कैसा वो समय सार कैसा वो समय सार कि स्वानुभूत्या चकास्ते स्वानुभूति से जानने में आता है। कैसा है वो समय सार स्वानुभूति से जानने में आता है कि पर्याय की बात हो गई। ध्यान रखना जब भी कोई बात आएगी जरूर आएगी ब्रह्म गुण पर्याय। इस कलश में भी तीनों बात आएगी ब्रह्म गुण पर्याय। कैसे आएगी? चीज स्वभाव है, चेतन स्वभाव ही है वो। चित्त माने ज्ञान दर्शन, चित्त माने ज्ञान दर्शन अर्थात ज्ञान दृष्टा है। चित्त स्वभाव है, चित्त स्वभाव को रखने वाला कौन है? भावार। चित्त स्वभावार भावार, भावार माने द्रव्य, भावार कैसा है भाव आएगा? चेतन स्वभाव है मैंने ज्ञान दर्शन वाला है। सर्व भावांतर चेत और ऐसा जानने पर लोकालोक सभी को जानने वाला हो जाता है। लोकालोक को जानने वाला हो जाता है, लोकालोक को जानता है वो। मैंने चरम सामर्थ्य, तुम्हारी चरम सामर्थ्य ऐसे द्रव्यों को जानने वाला, कैसे बोलो? ऐसे द्रव्य गुण को स्वानुभव से जानने वाला सर्वज्ञ हो जाता है। इस तरह से ऐसे चेतन स्वरूप ज्ञाता दृष्टा स्वरूप अनुभव करने वाला, अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करने वाला सर्वज्ञ हो जाता है। तो एक लाइन में ऐसा है। ठीक है, अभी तो अपन शब्द की व्याख्या कर ली। इसमें से कहो तो इसमें बहुत चर्चा होगी, चर्चा खत्म नहीं होगी। स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति क्या आ रहा है? किसकी स्वानुभूति में आ रही है? वो ज्ञान दर्शन है ना, उसी के अनुभव में आ रहा है। चित्त स्वभाव है, चेतन स्वभाव। फिर चल जाएंगे तो भाई उसी तरह की बहुत चर्चा होगी। चित्त स्वभाव है मतलब ज्ञान दर्शन स्वभाव।
अब ऐसा कहना कुछ समझ नहीं आया। तुम अपने को राग स्वभाव ही मानते तो स्वानुभव नहीं होता, तुम अपने मनुष्य मानते तो स्वानुभव नहीं होता। आप समय दर्शन करने बैठे, क्या मान करके बैठे? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं रागी हूँ, सब अनुभव में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान सुनना, इसीलिए आत्मा को जानने की इच्छा से भी आत्मा अनुभव में नहीं है, क्योंकि इच्छा राग है, इच्छा मोह है। स्वानुभूति माने स्वयं के अनुभव से अनुभव में आती हो। ज्ञान दर्शन तुम्हारा स्वरूप है ना, उससे अनुभव में आती हो, और राग से भी अनुभव में नहीं आई। चर्चा तो हो गई, फिर हम बताएं। ऐसा हम तो सब दिन रात भावना बातें, दिन रात भावना बातें, काय की भावना बातें। मुझे आत्मा का अनुभव हो जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए, मैं तो बहुत इच्छा करता हूँ आत्मा का अनुभव हो जाए, मैं तो बहुत इच्छा करता हूँ। हम पैसे की इच्छा नहीं करते, इसी पुत्र की इच्छा नहीं करते, धन व्यवहार की इच्छा नहीं करते। अरे तुम नहीं करते हो, करते की बात नहीं, बात है कि तुम इच्छा ही क्यों करते हो? ऐसी भावना भाव कि मैं हूँ बस, निर्णय कर लिया, जिस स्वभाव है भाव है हूँ, उसका अनुभव करो। कल इसकी चर्चा होगी, करोड़पति हूँ, गिन के नहीं, मेहनत लगेगी थोड़ी। एक तो बात और कहने की इच्छा हो रही, कह देते हैं आपको। क्या स्वानुभूत्या चकास्ते, अर्थात स्वानुभव से अनुभव में आता है, जानने में आता है। एक मानवीय बात है, स्वानुभव स्वभाव समझते, स्वभाव जिस पर पुण्य पाप का उदय का असर नहीं पड़ता। क्या बोला? जिस पर पुण्य पाप के उदय का असर नहीं पड़ता। फिर बोलेगा ये 3 बार क्यों कहलाया कि वो फोकस करना है। अभी आप कह रहे हो, अभी समझे नहीं आप। यदि आपको ऐसी भावना आती, अब क्या बताएं पंडित जी, पाप का उदय हम कैसे अनुभव करें? इसका मतलब आप पाप का उदय टाल करके अनुभव करना चाहते हो। हमें कह रहे हैं कि वस्तु के स्वभाव पर पाप के उदय का असर नहीं पड़ता। तुम तो कह रहे हो, क्या होता है कि तीव्र कर्म का उदय, तीव्र कर्म का उदय आत्मा में क्या करेगी? निर्णय इसलिए कह रहे, निर्णय करो। भावाय द्रव्य का निर्णय करो। बताओ भाई, कितने पाप का उदय आता है कि जीव द्रव्य नहीं रहेगा? बताओ कितना पाप का उदय है? जल्दी बोलो। 70 कोड़ा कुड़ी है यार, दर्शन मुनि का 70 कोड़ा कुड़ी होता है, द्रव्य क्या हो जाएगा? कितनी अमावस की रात हो जाए कि शक्कर कड़वी हो जाएगी? तो निर्णय करा क्यों? जिस दिन घर में पाप का उदय हो, उस दिन आदमी में शक्कर नहीं डालती। नहीं, मेहमान के सामने से अब बताओ क्या करें, आज बहुत पाप का उदय, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, अब बताओ क्या करें? क्या करें? शक्कर क्या करें? पॉइंट पकड़ो जरा। स्वानुभूति कहा है, पुण्य के उदय से अनुभव होता है, ये नहीं कहें। हम लोग अभी क्या सोचते हैं, जैसा किसी भाई तुम धर्म करा, किसी पूछो धर्म करा, पंडित जी 2 साल की बात हो रही थी, एक बिटिया हो रही जब क्या होता है धर्म करेंगे, तो हमें नहीं समझ आई कि बिटिया रह रही है, तो ये क्या स्वानुभूतिया बन कर मैंने आपके घर में बेटी है, शादी नहीं हुई, तो क्या स्वानुभूति का अंतराय है क्या? वो ये आवरण है वो? मैंने आप सोच कैसे रहे हो? पंडित जी असाधारण मतलब कैसे समय दर्शन होगा? घोर असाधारण समय दर्शन होता है ये क्या? तब तो नरक के नार के वो समय दर्शन हो जाता है, दंडोमच्छ को हो जाता है। वो क्या दंडोमच्छ नहीं हो, रागमच्छ को हो जाता है। क्यों हो जाता है? शेर को हो गया, क्यों हो गया? तो उसे बाउंडेशन में मत रखो, बाउंडेशन में मत रखो। पुण्य का उदय नहीं चाहिए। अभी हम लोग को लगता है अभी संकट आ जाए, कोई संकट आ जाए, आप जे को भाई साहब क्या धर्म करें, तो मंदिर तक नहीं जा पा रहे, तो मंदिर तक नहीं जा पा रहे, लेकिन अपने तक आ सकते हो। ये उल्टा नहीं पकड़ते। सबसे बड़ी दिक्कत है कि द्रव्यादि के साथ क्या चरणादि चैट नहीं करना। चरणादि मिला हुआ तो आपको ऐसा लगेगा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम मंदिर नहीं जाएंगे।
तो यार ये शायद पर अमृत से स्वामी खुद लिख रहे हैं सत्य देशना नास्ती। हम तुम्हारे उपदेश ही नहीं कह रहे, तुम्हारा दिमाग खड़ा है। मैंने कल भी ये बात कही थी सुबह भी कि सबसे बड़ी दिक्कत है शुद्धात्मा समझाने में कि वो चरणानियों से निरपेक्ष है, कर्मों की करणानियों से निरपेक्ष है, अनुभूतियों निरपेक्ष है। तो हम अनुभूति समझाएंगे तो निरपेक्ष कहेंगे, तुम्हें क्या लगेगा ये तो करणानी को मानती नहीं, ये तो चरणानी को मानते नहीं। ये बात हमने कल खुलासा कर दी, इसलिए अभी नहीं बोलेंगे, हम फिर कह रहे यदि मंदिर जाने से सम्यक दर्शन होगा तो शेर को सम्यक दर्शन नहीं होगा, नारदी को नहीं होगा, तिरंचों को नहीं होगा। और जो बीमार हो गए अजैन है, अजैन को सम्यक दर्शन कैसे होगा? जब उल्टा नहीं पकड़ो तो क्या हुआ? हमें आपसे उम्मीद है कि आप उल्टा नहीं पकड़ो। उल्टा मतलब आप चरणानी को सुरक्षित रखना। रात को कैसे कहें आग लिया आप चरणानी आदर पूर्वक सुनना। ये बात लोग हमसे कहते हैं आप ये कहो आलू खाने वाले समय दर्शन नहीं होगा। हम कैसे कहते हैं आलू खाने वाले समय दर्शन नहीं होगा? कैसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनो, द्रव्यानी की बात चली, खाने का प्रेरणा नहीं करते। हाँ हम पहले क्या थी उल्टा नहीं पकड़ भाई, आलू खाने वाला अजय को समय दर्शन हो जाता है। हम कैसे? तो फिर जैनी लोग कहेंगे तो हम उनसे वो नहीं वे मंदिर तक नहीं जाते और समय दर्शन ले लिया, और हम मंदिर तक जाते इतना सा आलू खा लिया, सोई तुम कह रहे समय दर्शन नहीं होगा। खाना नहीं चाहिए, ये बात सही है। वो अजय है, उसको मालूम नहीं है कि आलू खाना कि नहीं खाना, कि आलू खाना जीव होते हैं, उसे पता नहीं बेचारा, इसलिए उसे तो समय दर्शन हो जाएगा। लेकिन तुम आलू खाने का आग्रह रखोगे तो तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि तुम आग्रह रख रहे हो। तुम्हें तो संस्कृति मिली है ना, आलू नहीं खाने की, शराब नहीं पीने की, मांस नहीं खाने की, तुम्हें संस्कृति मिली है। और तुम अब उस संस्कृति को छोड़कर अवश्य भक्षण करने का आग्रह कर रहे हो, दुराग्रह कर रहे हो, इसलिए तुम्हें समय दर्शन नहीं होगा। उसे तो हो जाए, मांस खाने वाले को समय दर्शन हो जाए, तुम्हें नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उसके पास कुतर्क नहीं है, उसे जैसे ही मालूम पड़ेगा वो छोड़ देगा। अन्य जीवों को हो गया नहीं समय दर्शन, तो पहले नंबर उसने क्या छोड़ा था? क्या छोड़ा था बता? पहले आचार्य श्री ने कहा पानी का छन्ना ले जा बेटा, 1 महीना तक पानी छान, तू अपनी विशुद्धि लब्धि बढ़ा, फिर तू शराब छोड़, आलू छोड़, ऐसे जैसे बहुत लंबा जो दिया होगा। तो घर जाकर उसने प्रैक्टिस की होगी 1-2 महीने, विशुद्धि लब्धि हुई होगी, फिर आगे समय दर्शन हुआ। ऐसा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अन्य मत को छूट है तो तुम्हें छूट नहीं है, क्योंकि तुम उसका आग्रह कर रहे हो। लेकिन हम फिर कह रहे, इसलिए इस दुरुपयोग को नहीं करने इसको, हम फिर कह रहे। तो ये आग्रह मत रखो कि हमें ऐसा उपदेश दें। द्रव्यानियों में ऐसा उपदेश नहीं दिया जाएगा कि तुम ऐसा खाओगे तो समय दर्शन नहीं होगा, ऐसे पियोगे तो समय दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो इसकी चर्चा नहीं की द्रव्यानियों की, और अब अगर हम ऐसे छांट के सुनाने लगे तो वो ठीक है, करोड़ों आदमी में एक तो समय दर्शन होगा, लेकिन करोड़ों में से एक हुआ तो करोड़ सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हम पहले छांट के चेकआउट कर लें। डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत अच्छा कहते हैं। महावीर भगवान के संवत्सरण में क्या कोई गेट कीपर खड़ा रहता है? क्या खाते हो? नहीं, महावीर भगवान संवत्सरण में नहीं खा सकते। कौन सी जाति के हो? शूद्र हो? शूद्र हटो हटो, क्यों? ऐसा कोई चेक पास नहीं था। सब आते थे, शराबी भी आते थे, कबाबी भी आते थे। सुनने में कैसा लगता है ये कबाबी? अब कई लोग ऐसे लगे घुस ही नहीं सकता, मिथ्या दृष्टि संवत्सर में प्रवेश ही नहीं कर सकता, अब प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो ऐसे घुमा बना के बातें लगी तो वो नीचे अटक जाता है, वहां अटक जाता है। तो इससे कल पड़ेगा क्यों? शेर से पूछते हो तुम कुल्ला करके आए कि नहीं आए, तुम खा के आगे मिले। अच्छी बात है कहना, थोड़ी सी समाज को विरोधी भाषा की जरूरत है। मुझे ये कहना है कि इसी से तुम्हारे दिमाग में घुस गई है कि अब भैया हम 10 साल से बिस्तर में पड़ेगा, हम समय दर्शन नहीं हुए, अच्छे घुस गए दिमाग में। जब हम कह रहे हैं 10 साल से बिस्तर में पड़े हो तो अभी तुम आत्मा का अनुभव कर सकते हो।
आप कितनी बड़ी बात क्यों कहनी पड़ी है लोग कि मंदिर नहीं जाने पर भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो कौन के लिए कह रहे हो? अस्तर की दशा के लिए, तुमसे नहीं कह रहे हो। मिलान नहीं करना इधर का उधर का। मतलब इसमें प्रतिबंध मत लगा, इस प्रतिबंध से अपन ही उठ जाएंगे। जिस दिन मंदिर नहीं आ पाएंगे उस दिन दुखी हो जाएंगे। जिस दिन कुछ खाना पीना गलत हो गया उस दिन अपने को दुखी मानना। यहाँ ये कह रहे हैं तीन लोक में कभी भी अपने को पामार अनुभव मत करो, क्योंकि ध्रुव तो ध्रुव है। इसलिए स्वानुभूति चकास्ते कहा, पुण्य उदय चकास्ते नहीं कहा। पाप के उदय में भी सम्यक दर्शन कर सकते हो। 700 वर्ष कोण होने पर भी कोई राशि सदुपयोग कर रहे थे। काय के बल पर कर रहे थे? ध्रुव के बल पर, ध्रुव के बल पर। कुछ कह रहा हूँ आपको समझ में आ रही कि नहीं? आज जैसे बीमार हो जाओ, मंदिर नहीं आ भी जा, चलो मंदिर 24 घंटे हम मंदिर आने का जितना उपाय सोचते हैं ना, सम्यक दर्शन का उपाय भी सोचते हैं। आज 14 है, आज तो मंदिर करा रहा हूँ, हम दिखा रहे हैं, अब तो मंदिर करा रहा ये भाई कोई दर्शन कर, हम 14 करते हैं, अब दिन भर रोने निकाल दिए, 14 करते हैं, हम कुछ खा नहीं पाए, हमें अच्छा नहीं लगा। अरे जी धीरे में तो स्वानुभूति से उपाय इधर का करना चाहिए, हम उतना उल्टा नहीं पकड़ना। मंदिर जाने का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन मंदिर जाना हो या खाना पीना हो, जो कुछ हो, जितना उपयोग उधर जाता है उससे भी कम उपयोग में इधर रखना हो जाता। क्यों? उत्तर क्यों? क्योंकि स्वानुभूति लिखा है, पुण्य के उदय में नहीं लिखा। पुण्य के उदय में सम्यक दर्शन नहीं लिखा, पाप के उदय में सम्यक दर्शन नहीं होता, ये नहीं लिखा है। पाप के उदय में भी हो जाता है पाप, क्योंकि पाप का उदय आत्मा में नहीं, पाप का उदय पाप के उदय में, हमारे में नहीं है। इसलिए आत्मा ये बताओ, शक्कर मिठास से रहित कब होती है? तो आत्मा ज्ञान रहित कब होता है? तो ज्ञान में अनुभव करने में कौन बाधा है? बताओ, ज्ञान में आत्मा अनुभव करने में कौन बाधक है? इतना सरल काम। मुझे कुछ लगता है इसकी ज्यादा सरलता ही बताऊंगा तो समाज को बचती नहीं है। विरोधी भाई, विरोधी नहीं, चार आने की अपनी अपनी शैली है, बस इतना समझे, चार आने की शैली है। आत्मा का जैसे सरल शक्कर मिठासमय है, ऐसे स्वानुभूति चकास्ते में एक शब्द है चित्त स्वभाव। आप स्वभाव समझते? स्वभाव कैसे कहते हैं? स्वभाव की एक लक्षण है स्वभाव का, स्वभाव कभी मिटता नहीं और स्वभाव कभी टिकता नहीं। स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। मोक्ष हो गया, सब क्या रखा है? नहीं समझ में आएगा, नहीं जल्दी क्या करेंगे, मोक्ष हो गया। देखो, विभाव कभी टिकता नहीं, ऐसा कहकर हम कह रहे तुम विभाव मिटाने का विकल्प मत कर। क्या कह रहे? विवाह का चिंतन मत करो, विवाह मिटाने के लक्ष्य मत करो, विवाह मिटाने की टेंशन में मत पड़ो, क्योंकि विवाह कभी टिकता नहीं और स्वभाव को टिकाने की कोशिश मत करो, स्वभाव कभी टिकता नहीं। इतने समय में समझेगा पूरा मोक्ष मार्ग कहती है, इतने से एक डायलॉग में पूरा मोक्ष मार्ग। छठा साधु गुण स्थान, तो छठा साधु गुण स्थान, छठे गुण स्थान में दुखी होते होंगे, साधु गुण स्थान पर होते होंगे, क्या करते होंगे? और छठे में आओ, साधु में छठे में आओ, ऐसे करते हैं। तो ये छठा गुण स्थान है तो विभाव ही है ना, होता छठा गुण विभाव। तो ऐसे कोई महिला विभाव को मिटाने के लिए दुखी नहीं होते, मिटता ही है, और क्या करेंगे? सूर्य कभी मिटता नहीं है और रात टिकती नहीं है। क्या कहा? सूर्य कभी यदि नहीं भी निकला सूरज रात के समय नहीं निकला तो आपको लगता है सूरज मिट गया हो? भैया एक आध मंत्रालय बनाओ गवर्नमेंट का, एक आध मशीन लगाओ, ये क्या कहलाती है वैज्ञानिकों की, सूरज निकालो, सूर्य ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण मंडक जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाती है तो क्या उपाय करते हैं? सूर्य निकालने के ग्रहण ही हो गया तो कोई उपाय नहीं करते, क्यों? पता है सूर्य कभी मिटता नहीं और रात कभी टिकती नहीं।
तो रात को मिटाने का क्या उपाय करते हो? ए भैया उनको सब लोग जल्दी करो, नहीं तो सुबह नहीं निकल पाएगा, रात को भगाओ। सच कह रहे, इतना मस्त है, आनंद का। कैसा वो चीज स्वभाव है कि कभी मिटता नहीं, मिटता नहीं। आगे स्वभाव बदलता था ना, शक्कर की मिठास वाला, ऐसे आत्मा में। तो तुम अपने को चित्त स्वभाव ही देखते हो कि नहीं देखते हो? देखोगे तो सब में दर्शन हो जाएगा। ठीक है, अपने को चित्त स्वभाव है देखो, ज्ञान स्वभाव है देखो। ज्ञान दर्शन उपयोगी कहो, उपयोगमयी कहो, जो तुम्हें कहना है उपयोगमयी कहो। ऐसा अनुभव करने वाले को सम्यक दर्शन हो जाता है। तुम कैसे देखते हो? अब मुझे इतनी बुरी लगती है वहां से, हाँ ज्ञान दर्शन तो है, भाषा का इतनी सड़िया भाषा लगती है। तुम समझते हो ज्ञान दर्शन स्वभाव क्या है? हाँ क्या है, क्या है, क्या है, किसे पढ़ गए तुम? तो क्या था दर्शन, क्या था दर्शन, कभी और भी तो है। सुनो, इसके बाद कुछ रहेगी। चित्त स्वभाव है, चेतन स्वभाव है तुम्हारा। स्वभाव कभी मिटता नहीं, लक्षण है। तुमने मिठास रही शक्कर देखी है? तुमने मिठास रही शक्कर देखी कभी? नहीं, कभी देखी हो? किसी ने देखी हो? कहीं देखी हो? कभी नहीं देखी। ऐसे आत्मा जैसे शक्कर मिठास 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 का पिंड है, ऐसे आत्मा ज्ञान 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 का पिंड है। अब वो मिटता ही नहीं है तो तुम रोते का क्यों हो? रोना बंद करो, समझ दर्शन हो गया। मैं तो ज्ञानमयी, मैं तो ज्ञानमयी, मैं तो ज्ञान। ज्ञानाष्टक में रचना है, ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही अपराध है। अपराध है ज्ञान से च्युत। तुम क्या करने वाले? दृष्टांत दे सके, हीरे का, सोने का गटर में गिर जाए, क्या हो जाएगा उसको? तो काय की बात आनंद कर रहे थे, कभी मिटता नहीं। ऐसी चित्त स्वभाव है, भावा है, भावा है, भावा है मैंने द्रव्य। कैसा है द्रव्य? चित्त स्वभाव है। भावा है मैंने द्रव्य कैसा? चित्त स्वभाव है, चेतन स्वभाव है। अब तो कैसे क्या होता है? पंडित जी 11 किए थे, लेकिन इतने राग, ये तो राग भरो छूट के नहीं चाह तो एक मिनट पीछे नहीं छोड़ा। हम क्या पीछे ही तो है, स्वभाव में तो नहीं। क्या कह रहे? पीछा नहीं छोड़ता तो पीछे ही तो है, स्वभाव में तो नहीं। पीछे नहीं छोड़ता तो फिर आलस्य का कैसे छोड़ दिया? यदि राग में विकल्प होने पीछे छोड़ा नहीं होता तो मिराज को कैसे छोड़ दिया? ऐसा क्या चाहिए? मतलब कैसे छूट गया? अक्कल तो लगाओ। लेकिन सही में जब भी सामाजिक करेंगे तो दुखियों पहले बैठे, और दुखियों के बैठते ना तो वो गाय को देखते नहीं कि बेटा ही नहीं, उसे तो देखते नहीं, तो फिर दुखी हो गए। देखो दूध उबाल दो, खान दो, इतनी बड़ी हो गई 60 साल की, 40 की करते चल, इतनी बड़ी हो गई, हमें तो दूध दबा भैया क्या नहीं करे ना, तो ऐसा मैं खत्म हो। अब पंडित जी आप ही बता, जब दूध उफान दे तो आनंद कैसे आ सकता? तो हम कह रहे थे ना, दूध उफानने पर भी गाय तो गाय गई, ज्यादा तो ज्ञाता ही है, और बहुत ही उसका आत्मा भी ज्यादा तो ज्ञाता ही है। तो फिर बोलो स्वभाव कभी, जिस स्वभाव कभी मिटते नहीं, कागज मतलब ये शांति से निर्णय करो तो समझ में आ जाएगी। अब और दृष्टांत देके समझा रहे, चित्त स्वभाव है, चित्त स्वभाव पर ध्यान देना है। चित्त स्वभाव है चेतन स्वभाव, ये मूल लक्षण समझना, मिटता ही नहीं कभी। दो दृष्टांत देके समझा रहे, बताओ बेटी, कार भी है, पहिया भी है, और हवा भरने का पाइप भी है, हवा क्यों नहीं भरा? पंप भी चालू है, अभी तक तुम हवा भरना चाहते थे तो तुम इधर लगा रहे थे, इधर लगा के इधर लगा रहे, उल्टी कर रहे होती है ना, एक तरह से हवा गिरती है, समझे? मुंह है ना इसका, जिस टोंट उसकी वो है पाइप, टोंटी तो स्विच
तो ये ऐसा लगाना था उसको, हवा भर जाती। अब ऐसा लगा बिल्कुल बाल भर की नीचे हवा जा रही बाहर। अब ऐसे अनाधिकार से दिख गई तो अनाधिकार, अब कहता हूँ हवा भर नहीं पा रही, क्या बताऊं मैं, पाप को है। हम इतने पुरुषार्थ कर रहे, इतना पुरुषार्थ कर रहे, इतना पुरुषार्थ करके इतना हम थक गए, पसीना पसीना हो गए। 6 महीने, 6 साल, 10 साल, 20 साल अनाधिकार की हवा भरते नहीं, लगता है हम अभाव ही है। ये सारी परेड क्या हो रही है? खैर अब हमें स्वरूप समझाया, ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन कैसे होता है। अब हमें स्वरूप समझाया भैया, ये ऐसे नहीं, ऐसे लगाई जाती अनाधिकार से तो भरी नहीं। अब तो मां क्या भर से देखो मोटर खराब तो हुई नहीं, वो उसका जो पंप है वो तो खराब हो गई, पाइप खराब हो गई, मैंने व्यवस्था नहीं बिगड़ी, जिस स्वभाव नहीं बिगड़ा। मान लो इतने दिन से हवा ऐसे बाहर ही बाहर जा रही है, 6 घंटा से जा रही मान लो, तो जी बता तो जी पंप खराब हो गया कि वो पाइप लाइन खराब हो गई इसकी। अब जी खुशी की बात है कि यहाँ कुछ नहीं मिला, तुम्हारी प्रत्येक पर्याय बाहर बाहर जा रही थी, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। द्रव्य बढ़िया है, गुण बढ़िया है, स्वभाव बढ़िया है, बस पर्याय को किधर करते सम्यक दर्शन। मतलब पंप बिगड़ गया क्या? दुखी क्या के लिए? अनाधिकाल की मेहनत बेकार गई। अरे तो अनाधिकाल की बेकार गई, लेकिन अभी भी खुशी की बात है, पंप नहीं बिगड़ा। अनाधिकाल से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान स्वभाव अभी भी नहीं खत्म हुआ, अनंत गुण अभी भी खत्म नहीं हुए। पूरा का पूरा गुण पूरे के पूरे गड़बड़ कितनी सी हुई थी, तुम पर सन्मुख कर रहे थे, स्वसन्मुख हो गया। स्वसन्मुख होने मतलब कोई ऐसा नहीं तुम अपन ज्ञान स्वभाव ऐसे करो, ये तो समझाने का दृष्टांत है, ऐसे नहीं करना है। तो क्या करना है? जैसे ही समझे कि मशीन बढ़िया है, स्वसन्मुख हो गया, मशीन में कुछ नहीं बिगड़ा, वहां कोई गड़बड़ नहीं हुई, नाम स्वसन्मुख है, प्रसन्न हो गए। यहाँ तो फिर भी ऐसे ऐसे करना, ये ऐसे ऐसे भी नहीं करना। दर्पण में प्रतिबिंब बन ही रहा है, प्रतिबिंब तो नहीं है। ज्ञान में क्या है? झलक ही रहा है, झलकाना नहीं है। मिठास शक्कर की प्रसिद्धि करती है, ऐसे जानन 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 बजाय गाय की प्रसिद्धि करती है। मतलब जो करना भी नहीं, ये तो देखो कमाल है। अब जो ज्यादा सरल हो जाता है तो लोग बोलते हैं कितना सरल, ऐसे तो सभी को हो जाने कभी कभी। मैंने यहाँ तो टोटली ऐसी थी ना, पाइप उधर हवा जा रही थी, ऐसे करना, ये तो दृष्टांत समझाने के लिए था। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। हीरा गटर में गिर गया था, निकाला वो ध्यान रखो, तो हीरा में क्या किया? हीरा के त्रिकोण पर्याय तो जैसे गटर में थे वैसे इधर, बस तुमने पंप कर दिया तो तुम्हें दुखी हो रही। हीरा को कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे ध्रुव स्वभाव का कुछ नहीं बिगड़ा, और गुणों का कुछ नहीं बिगड़ा, और उनमें जो प्रति समय पर्याय हो रही है उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, झकाना नहीं है, झकाना नहीं, चल चल ए दर्पण दे मुंह सीधो कर, जैसे कोई आत्मा को झलकाना नहीं है। झलकता उसमें आत्म राम, हरे आवाज सभी गोपाल, सुलभ 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 सबको चिन्मय अविराम। अविराम माने सुंदर, सुंदर भगवान मौजूद तुम्हारी लग रहा है, तुम नहीं देख रहे, मत देखो, हम कर रहे। पंडित जी हम आज घर जाके जरूर देखेंगे, ले अब नहीं देख पा रहे, तो अभी नहीं देख पा रहे, अभी हाँ दिख रहा ये दिख रहा है। मिठास करके प्रसिद्धि कर रही, कैसे जाने अभी तुम जान रहे कि नहीं प्रवचन को, जान रहे कि नहीं जान रहे? जानना उस गाय की तो प्रसिद्धि कर रहा है, लग रहा है। एक दृष्टांत दे देती, अब दूसरा और दे देके पक्का कर ले इसको। गाय को जिस स्वभाव है, जिस स्वभाव है मैंने अनंत गुणात्मक वस्तु, इसको अगली कलश में कहेंगे अनेकांत मूर्ति,
जिस स्वभाव लीडर है, लीडर है ज्ञान दर्शन लीडर है। तो लीडर किसको लीड करता है? अनंत गुणों को। जैसे नरेंद्र मोदी किसको लीड कर रहे हैं? बीजेपी को। तो पूरे इंडिया में जितने बीजेपी के मेंबर है नरेंद्र मोदी उसको लीड कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर ज्ञान दर्शन है तुम्हारा, जान रहे हो नहीं, देख रहे क्यों नहीं? जो जानने देखने वाला है ये अनंत गुणों का लीडर है। जिस स्वभाव है उसको कहेंगे जिस स्वभाव। हम एक दृष्टांत दे रहे, आत्मा का इतना उपसर्ग तो क्या कर्म का उदय आने पर भी, 8 कर्म का उदय आने पर भी, और इतनी कसायों की भट्टी में झोंकने पर भी, 84 लाख में भटकने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। इतना निर्णय करने का नाम सम्यक दर्शन। अब करो आप कोई कथा की तो पूछो कि साहब से तो हम तो सोच रहे आत्मा तो बहुत बिगड़ गया होगा कि सुनो तुम अपने को लिखा है दृष्टांत, हीरे को कोई कांच मानता है, याद है आपको? जैसे मणि माही कोई कांच खंड माने, महिमा ना जाने। खुद महिमा नहीं जानता और कांच खंड मानता है। महिमा ना जाने बामे बाही को स्वरूप है। हीरे में कौन का स्वरूप है? मणि में कौन सा स्वरूप है? मणि में तो मणि का स्वरूप है। तो महिमा नहीं जानते, तुम्हारा स्वरूप नहीं, तुम्हें दुखी बोले। पता बहुत दृष्टांत मिलेंगे ग्रंथों में आपको, चिंता मणि रत्न वगैरह। तुम नहीं समझते थे तो तुम्हें कभी उड़ा लग पढ़ने। जैसे मणि माही कोई कांच खंड माने, जैसे ज्ञायक माही, जैसे ध्रुव माही, जैसे चिस भाव माही कोई कांच खंड माने, माने राग देश माने, कसाय माने, कर्म माने, महिमा ना जाए। अब जाने नहीं कह रहे, महिमा ना जाए बामे बाही को स्वरूप है। रोते रहो, भगवान तो भगवान। तुम्हें दृष्टांत बोलो भाई, अभी आपको समाचार मिल जाए कि आपके घर में डकैती पड़ गई, दिया तो पहले दृष्टांत याद होगा, डकैती पड़ गई तो क्या करोगे? यहाँ बैठे बैठे बोलो क्या करोगे? डकैती पड़ गई तुम्हारे घर तो क्या करोगे? यहाँ बैठे बैठे फोन पे खबर आ रही, क्या करोगे? बोला संतोष कितने डकैती घुस गए? 1 लाख। अरे इतनी बड़ा गरीबी हुई है, इतने सारे डकैती घुस गए और क्या लेके घुसे थी? साहब ये जाने क्या लेके घुसे? मतलब वो सामान मशीन गन जी वो AK-47 ऐसे लेके घुसे। अच्छा ठीक, अब यहाँ बैठे बैठे भी तुम चाहो तो सम्यक दृष्टि रह सकते हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हारी तिजोरी टूट नहीं सकती। वर्ल्ड का ऐसी तिजोरी है तुम्हारे घर में जो कभी भी किसी से टूटती नहीं, टूटेगी नहीं। तो तुम यही बैठे बैठे मस्त रहो। 10 घंटा से ट्राई कर रहे, सारे दरवाजे तोड़ दिए, हमारी तिजोरी इतनी मजबूत है कोई नहीं तोड़ सकता। ये तुम शांति से बैठे हो, वहां डकैती पड़ गई, तुम शांति से बैठो, समझ गए? दिगंबर मुनिराज डकैती पड़ गई, शरीर टूट गया, शरीर की खिड़कियां तोड़ दी, आंखें फोड़ दी। वे शांति से बैठे, घर की खिड़की तोड़ी, कान तोड़ी, आंख तोड़ी है, वर्णन कर भेदी बाण से छेद से। तो हमारी तिजोरी से सुरक्षित है, इसके बाद पर केवल ज्ञान लेके हम तो दृष्टांत है। अब हुई तोड़ फोड़, अब तुम गए, घर पहुंच भी गए, चलो पहुंच गए घर, बोलो कहाँ जाओगे? सबसे पहले किचन में कि बाथरूम में? किचन के मूंग की दाल लगे मतलब जीरा ले गए, बाथरूम में से वो साबुन हाथ धोने वाले, पता वो हाथ का ऐसे धोने पहले दिन ले गए। आप कहाँ जाओगे? सब बिगड़ा पड़ा है, एक भी चीज नहीं संभाल रही भाई। झाड़ी पड़ी है, कपड़ा पड़ी है, बर्तन पड़ी है, फालतू चीजें पड़ी, सब पड़ी है, सब। आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले आप एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा, दूसरे कमरे के अंदर दूसरा कमरा, ऐसे 3 कमरा पार करके अंदर गए, तिजोरी को सुरक्षित देखा।
तिजोरी सुरक्षित है। इतने डाकू आए थे, बहुत तोड़फोड़ करी, लेकिन तिजोरी का बाल बांका नहीं कर पाए। आपको तो पहले ही पता था, इसलिए समय दृष्टि से। अब आपने वो खोली, 4 कुएं का दरवाजा खोला और पूरी निराम खोलने लगी, जो मोक्ष हो मोक्ष हो गया, कुछ करने की नहीं है। बोलो अब कितने सुखी हो गए, कितने दुखी हो गए, बोलो। ध्यान रखना, चैतन्य का चित्त स्वभाव का अर्थ करते, चित्त स्वभाव, चित्त स्वभाव का काम नहीं हुआ, इतना सा नहीं लुटा। हाँ, पुण्य का व्यवहार लुट जाता है। क्या क्या समझ में आए? स्वभाव का भी लुटता नहीं, स्वभाव का भी मिटता नहीं। अब दिक्कत क्या है, इधर इधर देखते हैं, हमारी उंगली टूट गई, ढोर तेरी उंगली कहाँ है? तेरी उंगली कहाँ है ये तो बता। जो उंगली टूटी वो पुण्य को की सामग्री थी। मकान था ना, मकान, उसकी खिड़की तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दिए, घुस गए। ऐसे शरीर है, ये मकान की तरह है, आत्मा जलने वाला है। अरे खिड़की खिड़की टूटी, मैंने आँख फोड़ दी, एक मेरा की आँख फोड़ दी थी, समाधि मन में आता है, आँख फोड़ दी। गिद्ध पक्षियों ने आँख नोच नोच के खा गया, कोई बेहतर था, गिद्ध बन करके खा गया था, तो उनका क्या होगा? अब हम पहले ही आनंद ले रहे थे, जो कुछ वो पुण्य की सामग्री लुटती है। अब दिक्कत क्या है, तुमने जिस स्वभाव को देखा नहीं कभी, तुमने तो पुण्य का स्वभाव, पुण्य का व्यवहार देखा, तो जैसे उलट पुलट होती है, सोई तुम दुखी हो जाती है। वैसे कहूँ, जिसने पुण्य के उदय की महिमा है, पुण्य की सामग्री की महिमा है, वे उलट पुलट होने पर दुखी नहीं होते, वे सदा दुखी रहते। जल्दी क्या बोल गए? पाप के उदय आने पर दुखी होते नहीं, क्या नहीं, वे पुण्य के उदय में भी दुखी रहते। क्या कहा? पुण्य के उदय में भी दुखी रहते। पकड़ में आएगा? बहुत पैसा हो, चला ना जाए, इनकम टैक्स ना लग जाए, जीएसटी ना लग जाए, अरे भैया कोई लेना जाए, इसके चक्कर में दुखी है, तभी दुखी। और 10 साल तक कई बार महिलाओं को एक दुख होता है, यहाँ दोनों का नहीं मालूम मुझे, विदिशा का तो पता है। महिलाओं की एक दुख अक्सर होता है कि वे रकम पहनी नहीं, सोना चांदी पहनती नहीं, और जिस दिन खो जाता है उसे सोचते जैसे तो पहनी थी। पहनते इसलिए नहीं हो, खींच जाएगा 32,000 पे तोल रहे, इसलिए अंगूठी पहन के रसोई नहीं सकती, जबकि उछलना चाहिए, अंगूठी पहन के रसोई उछलना चाहिए ताकि इसका सोना उसमें आ जाए। सही है नहीं? हाँ, सोने चांदी बर्तन इसलिए तो खाते, इस सोना चांदी में खाते हैं तो उसका थोड़ा थोड़ा जो है खनिज पदार्थ लगते ना, जैसे लोग खाते, लोग स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म नहीं होती आयुर्वेद में, तो तुम्हें भस्म खाने के बाद इसलिए पड़ती है, कमजोर इसलिए हो गई तुम खाते नहीं सोने चांदी के बर्तन। अब स्टील की भस्म जा रही, लोहे की भी जा रही, सही है, कोई को नहीं खाना चाहिए। आपने कल परसों अखबार पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, उसमें उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया। आज आप घर जाकर कर ले प्रैक्टिकल, एक हाथ में स्टील की चम्मच पकड़ना तो, और दूसरे हाथ से किसी से कहना दबा तो झट झुक जाएगा, और पीतल की चम्मच पकड़ लो या सोने का आभूषण पकड़ लो, कोई अच्छा पकड़ लो, तो इस हाथ में इतनी ताकत आ जाती है, नीचे नहीं कर सकते आप। हाँ, इतनी ताकत होता है, परसों में समय करके देखोगे अब तो क्या करके देख लेना, सुनिए करके दिखाया ना प्रैक्टिकल, 3 दिन पहले का अखबार में प्रैक्टिकल करके बताया। हम तो ये छूना नहीं चाहिए, लेकिन अपन कमजोर इसीलिए हो रहे हो, बेकार चीजें मतलब क्या, हमें तो जब दूसरी बात बता के हमें तो बहुत समझा। तो सोने चांदी के बर्तनों में इसलिए खाना चाहिए कि उसकी भस्म मतलब उसके लगा जाती है पानी से। कभी देखा कोई डॉक्टर आयुर्वेद वाले कहते हैं कि सोने की अंगूठी डाल करके पानी में रख दो, वो पानी पी, पूछ लेना वो जो वो पता हो ऐसे क्यों, वो किसमें भिगो के रखो, चांदी की कटोरी में, सुना है कि नहीं सुना? चांदी की कटोरी में किसमें भिगो के रख दो, अगले दिन खाने से बीमारी शांत होती है, गर्मी शांत होती है। ये सब बड़े प्रैक्टिकल है ये कहना। हम तो इसलिए कह रहे थे कि खाते भी नहीं है उस बर्तन पर रखे रखे घूम जाता है, तो जिसे घूम जाता है ना बर्तन, चांदी की थाली हो गई जैसे तो
हो गई। हम तो क्या दृष्टांत दे रहे जिस स्वभाव आएगा कि ऐसे तुम्हारा समय चला गया फिर किससे तो अनुभव ही कर लीजिए। तो बड़े लोग तो चांदी के बर्तन में खाते दिन भर बीमार पड़े रहते हैं। खाते नहीं, जी तो कह रहे खाते नहीं, हमें खिलाते। सब परिणाम स्वतंत्र हो रहा है, चल सही बात। एक बार बताएं, घर में चांदी के बर्तन है, इससे पुण्य का नहीं है, हो गए तो पुण्य चलो अब तो दूसरी बात कह रहे, जिस स्वभाव कैसा है कि लुटा ही नहीं थी, कह रहे थे मैंने रखा वैभव रखा, तुमने तो हो गई ऐसे अनादि का जिस स्वभाव है तुमने उसका प्रयोग नहीं किया तो भी वो नष्ट नहीं हो गया, वो तो अनुभव में आ ही रहा। बोला अब घर जाके कितनी प्रसन्नता होगी। जो बेटा ये सुना होगा तुमने, जागे सो मेरा नहीं वो मेरा सो बात थोड़ी है। और 24 घंटे दुखी हो, पंडित जी 5 किलो प्रचंड मिलेगा, कौन को? हमारा नहीं, पड़ोसी को। अपना चित्त स्वभाव को नहीं, चित्त स्वभाव क्या अनेक आदमी लेना, हमारे चित्त स्वभाव कैसे, और चित्त स्वभाव शब्द कह रहे, शब्द नहीं कह रहे, वस्तु है वो, भावाय, भावाय माने द्रव्य, वो द्रव्य माने अनादि अनंत है, वो उसमें अनंत गुण है। चित्त स्वभाव है, ऐसा कष्ट होने पर भी कुछ कर नहीं। पंडित साहब की रचना में बोलो, पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई, सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु, निज प्रभु, प्रभु कह रहे हैं इसको, सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाओ। तज कर नहीं है, तुम तज भी नहीं सकते और जा भी नहीं सकते, जा सकते नहीं और तज सकते नहीं, तो अनुभव ही कर जिन बहुत थक खाए विश्राम निज में पाऊं। स्वामी जी ऐसे दृष्टांत देते हैं बात को समझाने के लिए, स्वानुभूति चकास्ते को, स्वानुभूति चकास्ते कि एक आदमी मणि हाथ में लेकर के भीख मांगने निकला, मणि हाथ में लेकर, मणि हाथ में लिए, कोई ने कहा मणि क्यों हाथ में लेकर निकलते हो? अरे गरीब आदमी, हमारे पास लालटेन नहीं, 2 पैसा को मिट्टी को तेल नहीं डलवा सकते, इसलिए कहा हम पे पैसे होते तो मिट्टी को तेल डलवा लेते चिमनी में, हम निकले आगे वाले प्रकाश में, हम कहा कर इसलिए चिमनी तो लानी बात, चिमनी समझते हो, एक लालटेन की होती है, एक चिमनी की होती है, और एक ढेवरी होती है, ढेवरी मतलब गरीब लोग होते हैं, गरीब एक डब्बी मब्बी हो, डब्बी प्लास्टिक की, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी की नहीं होगा, एल्यूमिनियम वगैरह की लोहे की डब्बी, वहाँ भी छेद कर ले, वहाँ में से कपड़ा बच जाता है पुराने, वहाँ यहाँ से करके बाहर निकाल और वहाँ मिट्टी तेल डाल जलत के तो बात डिग्री के हमारा मतलब ये है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अब मिट्टी को तेल ही ना हो तो क्या करें भाई, सीसी तो सड़क पे मिल गई, माँ बाप ढक्कन छेद कर रहा सीसी कपड़ा बदला गई, फटा पुराना कोई से भी बात बत्ती बना ली, रोही नहीं थी, अब मिट्टी को तेल कहाँ से लाया? इसलिए बेचारा इतना गरीब आदमी था, 2 पैसे में मिट्टी का तेल नहीं था, इसलिए बेचारा मणि के प्रकार में भीख मांग रहा तो 3-4 दिन हो गए, कहीं खाने को नहीं मिला तो भीख मांग कर जा रहा हूँ, ए भैया गेट गिरा रहा, ए भैया भूख लग रही, तो एक जवेरी नहीं हो सकती, जवेरी दे चमचमा रही गजब, क्या भाई तुम भीख कहाँ मांग रहे? भीख क्यों मांगे? ए भैया तुम क्यों हंसी उड़ा रहे? भीख नहीं मांगे तो कहा कि 3 दिन से नहीं खाए, 2 पैसा को तेल नहीं दे, हम डबिया ले आते। भैया तेरे हाथ में जो मणि है ना,
इस मणि से तो 3 लोग को खरीद ले, इतनी कीमत है, हम तो दे भी नहीं सकते, जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति दे करके भी नहीं खरीद सकते इसको, इतनी कीमत है इसकी। समझ गए क्या कह रहे? बोलो चिंतामणि कितने बिकेगी? कितने बिकना चाहिए चिंतामणि? बोलो। 3 लोग की समुद्र देके भी नहीं खरीद पाओगे। ऐसे क्या करिए तुम, जिस चित्त प्रकाश स्वानुभूति चकास्ते माने प्रकाशते, चकास्ते माने प्रकाशते, जिस चैतन्य के प्रकाश में, पॉइंट पकड़ो जरा, जिस चैतन्य के प्रकाश में तुम आविष्कार कर रहे हो, रोटियां बना रहे हो, जिस चैतन्य के प्रकाश में तुम ये सारा काम कर रहे हो, विज्ञान का विकास कर रहे हो, मकान बना रहे हो, दुकान चला रहे हो, उस चैतन्य के प्रकाश में तुम अपने को, चैतन्य प्रकाश में अपने को क्यों नहीं देख पा रहे? आज विश्व में जितना काम हो रहा है वो चैतन्य के प्रकाश में हो रहा है। तुम बहुत अच्छे प्रवचनकार हो, वो चैतन्य के प्रकाश में प्रवचनकार हो, महिमा चैतन्य के प्रकाश की है। शेर आगे सामने तो तुम भाग खड़े हुए, वो चेतन के प्रकाश में भागे तुम। वो चेतन के प्रकाश अनादिकाल से अनंत काल तक तुम्हें गाइड कर रहा है, गाइड कर रहा है, मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उसी चेतन के प्रकाश में तुम महिमा करो तो समय में पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं नहीं? तुम उस चेतन के प्रकाश में ही सब कुछ कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, खाना पीना चलना फिरना कमाना, जो भी लोग में काम कर रहे हो चेतन के प्रकाश में तो कर रहे हो। तुम्हें उसकी कीमत नहीं आती। उसी मणि के प्रकाश में सर्व भावांतर अच्छे, अर्थात तुम सर्वज्ञ हो जाओगे। ये इतनी गजब बात। चले आगे चले। चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर अच्छे, सर्व भावों को पार सब तो कम है, इसे तो महिमा नहीं आ रही, क्या विस्फोट करके बताएं। भावांतर अच्छे समझाए हो। एक इतना सा बच्चा बैठा है, क्या नाम है तुम्हारा? सोहम। वेरी गुड। सोहम डरने लगे ना, अभी सोहम दिख रहा है तुम्हें, इतना सा बच्चा दिख रहा है, इतना बड़ा बच्चा है ये, अभी कपड़े उतार के ऐसे बैठे हैं, वो केवल ज्ञान ले लेंगे, तुम्हें चमत्कार नहीं लगे? ये भाई क्या जब 20 को पढ़ा तो याद नहीं हो रहा था, वो केवल ज्ञान होगा। मतलब अभी इस कंडीशन में इसको हम फिजिक्स की कोई चीज याद नहीं, केमिस्ट्री मतलब कोई याद नहीं हो, और ये अंतर मूर्ति ऐसे बैठा, वो केवल ज्ञान हो गया। इसका नाम है सर्व भावांतर अच्छे। इतने से नहीं सरक पा रहे थे और 3 लोग के पार वो चला गया। जो ज्ञान इतने से नहीं समझ रहा था, और 3 लोग 3 काल के सकल द्रव्य गुण अनंत पर्याय अनंता जाने ये गई काल, उसका नाम सर्व भावांतर अच्छे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतनी सी बातें कर करके? पंडित जी हमें 50 फोन नंबर याद है, आजकल उसके लिए 50 याद अब तो अपने नंबर याद नहीं, क्यों नंबर लिखिए सब बस करते थे बस। लेकिन मान लो ऐसे लोग खुश होते। रसिया की कहाँ की एक महिला है, उसको रसिया की कहाँ की पता नहीं, ऐसे चाहे नहीं भगवान जाने, उसे 90 लाख या 90,000 फोन नंबर याद है उस महिला को। तो उसको उसमें बिठाया कॉल सेंटर पर, तो वर्ल्ड में कोई भी उससे पूछे ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन नंबर, तो गिनती से धड़ बता देती है। पहला नंबर है उसका, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है उसका, पहला सेक्रेटरी, उसका चौथा सेक्रेटरी, उसका 10वां सेक्रेटरी, उसके नंबर फटाफट बोलती चली आती है। इसलिए कॉल सेंटर में बिठा रहा था। फिर उससे पूछे चाइना का, फिर रसिया का, फिर अमेरिका का, और अफ्रीका का, लंदन का, तुम कोई आदमी का नाम पूछ लो, अंबानी का, मुकेश अंबानी का, तो धड़ से बता देगी, तो देखेगी नहीं कभी। एक महिला है ऐसी, कैसे यहाँ पे फटे सुना, ये भी सर्व भावांतर अच्छे थे नहीं है। ये तो पौने नंबर याद रख रही है। ज्ञान का चमत्कार, लेकिन वो कितने से ज्ञान का चमत्कार, यहाँ तो कह रहे हैं सर्व भावांतर अच्छे, अटल सर्वज्ञ हो गया। समझ रहे हैं हम? अभी तो इतने से ज्ञान में तुम इंजीनियर बनोगे, नहीं इतने से ज्ञान से तुम केवल ज्ञानी हो जाओगे। ऐसी महिमा आई में केवल ज्ञान। अब इसको समझाने के लिए फिर 2-3 घंटा लगेगा। सर्व भावांतर अच्छे थे,
तो इतने भी समझ लो ये सारा, जिस बच्चे को अभी इतना सा समझ लो विभूति में जाए को नमकार मंत्र याद नहीं हो रहा था, और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, सर्व भावांतर में सब कुछ समझ में आया कुछ? कौन से पूछे? बोला अमन तुमसे पूछे, ये बता, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो अंतर मुहूर्त में इंजीनियर बना दे? अच्छा, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो अंतर मुहूर्त में इंजीनियर बना दे और डॉक्टर भी बना दे? ऐसी भी नहीं। चलो तुम्हें ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ जहाँ अंतर मुहूर्त में इंजीनियर, डॉक्टर और सीए तीनों बना दे। जब एक ही तो बना नहीं पा रही, आप तीन कह रहे हैं। सुना, अंतर मुहूर्त में अनंत विद्याएं एक साथ उत्पन्न हो जाए, ऐसी यूनिवर्सिटी से स्वभाव आया है। तो महिमा नहीं आती, अभी अपने इतनी शरीर देखते हैं नंबर एक, तो ऊपर से आत्मा को सूक्ष्म ज्ञान देखते हैं, तो अपने ऐसे हाउ लगे बड़ी बड़ी बात है करते ऐसी कहीं आत्मा भूत है, अपन तो ढिल्ली पिल्ली आत्मा है। पोची आत्मा है, पोची, पोची समझते हो? पोची नहीं समझते? मैं पोस खोखली, हाँ यह कह रहे विज्ञान घन हो। आत्मा क्या समझते भाई साहब? आत्मा का स्वभाव मिटना नहीं तो समझ ही नहीं रहे। पूरा विश्व मिलकर उसके ऊपर आक्रमण करते हैं तो भी तेरी सत्ता मिटे नहीं। अब ये बच्ची कैसे लग रही है आपको? बेचारी दूरी पर नहीं आ गई, इतनी सनात बेचारी नहीं बात हो जाएगी। एकदम दे ये विज्ञान घन है, केवल ज्ञान प्रकट करे ऐसा आत्मा है। कुछ नहीं बिगड़ा इसका, कुछ तीन लोग इसको गिर पड़े ना एक साथ इसके ऊपर, तेल का टीन में पटक देंगे मगर पूरा विश्व इसके ऊपर एक साथ फोर्स से गिर पड़े तो इस आत्मा का एक प्रदेश न मिटे। जिस स्वभाव ऐसा है, अब ऐसे ऐसी घुटाई करो तो मजे लो। अरे वहां कर, अब तुम रोते कौन के लिए जो तुम्हारा है ही? पंडित जी आज 100 रुपये खो गए, हो जाते वो तेरे थे काम, तेरी सामग्री क्या थी? पंडित जी परमाणु बम गिर गया तो हमें बड़ी चिंता है परमाणु बम की, तो तू यही रहना, हम तो जा रहे मोक्ष। कौन परमाणु बम गिरता है? परमाणु बम की चिंता करने वाले यही रहेंगे। ऐसा वीर मार्ग है, ऐसा वीर रस है इसमें, क्या बिगड़ा? हानि न होवे वृद्धि न होवे, सीखे सदा ही पूरा। नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु हमारा है। नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। सच कह रहे। अब ऐसी इच्छा होती है कोई से बोले कहा थोड़ी चलो जंगल में मांस तो लाएगा, दुनिया नहीं समझेगी ये बात, कहाँ समझेगी? समझ तो सकती है लेकिन बेचारा तो भाग में खाने पड़ना दुर्लभ। पर स्वामी जी क्या कहते थे, खाने नहीं पड़ती है बात। भावाय 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 है, वो भावाय बड़े ग्रह है, ऐसी अद्भुत चीज है। चलो आगे, तो ये सर्वभावात्तर से समझ गए ना? अब शब्द बहुत कम कह रहे हैं, तो बोल भैया पूरे 3 काल की विद्याओं का ज्ञान एक संग अभी इस बच्चे को प्रकट हो जाए, तो मैं प्रकट हो जाए। अभी अपन का यूनिवर्सिटी की महिमा कर रहे हैं, कोचिंग की महिमा कर रहे हैं, मास्टर की महिमा कर रहे हैं, किताबों की महिमा कर रहे हैं, टॉप रैंक कर इंजीनियर कितने साल में? 22 साल में। ले यहाँ अंतर्मुहूर्त में सारी विद्या आ गई। अपनी महिमा नहीं आती हमें, अपनी महिमा फिर वो कोच की आत्मा मानते हो तुम? अभी तुम क्या पढ़ रहे? वहां से ज्ञान आ रहा है, वहां से ज्ञान आ रहा है, वहां से ज्ञान आ रहा है, वहां से ज्ञान आ रहा है। जो बौद्धों की मान्यता है, बौद्धों की भी नहीं शायद, बौद्धों की भी है और अन्य की भी है कोई
सन्निकर्ष से ज्ञान होते नहीं, वो तो भी है वैसे से हो, देख लेने जो भी हो। ये मानते आत्मा में तो ज्ञान है ही नहीं, बाहर से आता है, उसको कहते हैं सन्निकर्ष। सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होता है। आत्मा तो बेचारा खोखला है, तुम किताबें पढ़ते हो तो ज्ञान आ जाता है, बड़े बुजुर्गों की पैर छूते हो तो आशीर्वाद से ज्ञान आ जाता है, नहीं है? क्यों? जी, दीवार के पास किताब रख दो, उसको आ जाना चाहिए। वो सन्निकर्ष नहीं कर रहे ना, यहाँ तो अपन सन्निकर्ष करते जी कहता है। खैर छोड़ो, अपन तो ये कह रहे ओ ज्ञान धन पिंड भगवान को आई, अच्छे से निर्णय करो द्रव्य पर्याय ऐसा है कि नहीं, तो पहले कलश में कह दिया द्रव्य पर्याय ऐसा है। अब इसमें सब स्वीकार हो तो आगे बढ़ो, तो अगली कलश में ले ली थोड़ा, है ना? वो तो क्या टाइम में से लेकिन ले ले थोड़ा ले नहीं ले अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति प्रतिज्ञानना अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशता। अब कहाँ से शुरू करें इसको? नित्य में प्रकाशता, नित्य में प्रकाशता, नित्य में प्रकाशता, नित्य में प्रकाशता। ये ऐसी ऐसा दीपक है, चाहे तो पानी डालो प्रकाश ही खत्म नहीं होती, चाहे इतने अंधकार आ जाए वो प्रकाश खत्म नहीं। नित्य में प्रकाश में माने ही, नित्य ही, नित्यम एव, नित्यम एव, नित्य ही प्रकाश, प्रकाशित हो, प्रकाशित हो, प्रकाशित। भावना भाई आशीर्वाद की लिखा है इसमें, आशीर्वाद पढ़ लेना, इसकी टीका पढ़ लेना सब लोग, है ना? ये लिखा है इसमें, तो हम तो यहाँ समझा देंगे। देखे प्रत्येगात्मा ना पश्यन्ति, पश्यन्ति माने देखे, देखे। अब पश्यन्ति भी जोर है, मैं धीरे से बोल रहा हूँ। अब पहला क्लास सुन गया ना आपने, तो ऐसी वस्तु होने पर भी कछु फायदा नहीं है जब तक नहीं देखे। घर में रसगुल्ला तो रखे लेकिन चखो था, आनंद तो तब आएगा। करोड़ों का खजाना है लेकिन देखो था, देखो नहीं तो क्या? मोक्ष मार्ग कहां से स्टार्ट होता है? देखो। नहीं समझे ना भाई, हमने क्या कहा? हम सबकी मान्यता है कि मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है जब व्रत उपवास कछु तो करो, कछु करो तो, कछु करो तो। यहाँ कह रहे देखो, मतलब कितने व्रत उपवास करें कि दरिद्र आदमी अमीर अनुभव करने लगे, कितने पंचकल्याण करा दे कि दरिद्र आदमी अपने को अमीर अनुभव करने लगे। बोलो जल्दी, तुम बोलो नहीं तो कोई उपाय। कितने विधान कराए, पूजा करे, पाठ करे, दान दे, मंदिर बनाए, क्या क्या करे कि एक दरिद्र आदमी अमीर अनुभव कर ले। जल्दी बोलो। उल्टा बात है, दुखी हो जाएगा भैया, दरिद्र तो पहले ही है, मंदिर बनाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, कब कमाएगा, कब मंदिर बनाएगा, तो मर गया बेचारा। दरिद्र तो पहले ही अनादिकाल से उपास हो, तो वैसे ही बैठा है, अब तुम आज का उपास कर, मैंने कठिन नहीं समझ में। सुनो, दरिद्र आदमी को कुछ उपाय मत करा, दरिद्र से कहो तुम्हारे घर के आंगन में ही खजाना गड़ा हुआ, खोल के देखो। क्या करा? बोला अमीर करने की विधि बोलो, आप बोलो, हमने तो बता दी। बोलो अमन, अमीर करने की विधि बोलो। सोहन, हाँ अमीर करने की विधि बताओ बेटा, कैसे करोगे अमीर? बोला देख लो, देखो शब्द पसंद लिखा है, पसंद देखो। कैसे देखे? प्रत्यक्ष आत्मा ना, प्रत्यक्ष आत्मा को देखो। अब पृथक आत्मा तो कौन सा पृथक? तो नीचे टीका पढ़ लो थोड़ी सी, बहुत अच्छी है थोड़ी सी, बस इसको पढ़ा दें। आज रविवार छोड़ दे, बोले हमारी घड़ी 10 बजे। बोलो भाई, बोलो। नहीं महिला को रसोई बनाना, रसोई बनाना चलो मैं बता के छोड़ देता हूँ, 2 मिनट में। कल पढ़ा दिया, वैसे परसों पढ़ा दिया, उसको पढ़ा दिया हमने। हमें ये ऐसी आदमी पढ़ा देते हैं, अभी बता रहे। देखो, देखे पर से भिन्न, मतलब पर पदार्थों, उनके गुण, पर्याय, भावों एवं पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार, कथनचित भिन्न एकाकार।
कथनचित भिन्न और कथनचित एकाकार। आपको याद है कल की बात है, सबकी सुनेंगे। 3 बातें बताई थी कल, वो उपाध्याय जो बताया ना, और साथ में क्या क्या बताया था? पुण्य भाव भी है, पुण्य की उदय भी है, पुण्य की उदय की सामग्री भी है, उनका बंध भी है, प्रवृत्ति भी है, लेकिन फिर भी मैं उनसे भिन्न हूँ। उसको यहाँ कह दिया परद्रव्य भी है और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भाव भी हैं। परद्रव्य भी है, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने मोहरादेश भाव भी है, और अपना भी भाव है, ज्ञान स्वभाव चित्त स्वभाव है, वो भी है। तो उससे भिन्न देखो, कल भी पढ़ाया ना, वो सब लगा देना। कर्म का उदय भी है, सामग्री भी है, उनके निमित्त से हमारे मोहरादेश के भाव भी है, और ज्ञान स्वभाव भी। तो ज्ञान स्वभाव को उनसे भिन्न देखो, पृथक आत्मना। आगे समझ में आया? समझा कि इसलिए इसको विस्तार नहीं करे, 2 मिनट में पूरा कर दिया इसको। देखे अपने आप को, जब एक दृष्टांत देखे पूरा कर दिया। आपका बेटा है, बेटा आपका बेटा दृष्टांत है, और कोई उसे गालियां दे रहा है, तो आप खुश होगे कि दुखी होगे? जल्दी बोलो। दुखी होगे। अब एक बात रह गई जो हमने नहीं बताई, अब बता रहे हैं कि एक गाली देगा ना, तो उसके साथ 1 लाख भी दे रहा है, 1 लाख रुपया। अब हाँ, कितनी खुशी हो रही है, जितनी गाली दे रहे इतनी खुशी, जितनी गाली दे रहे उतनी खुशी। क्यों? अब क्या हो गया आपको? अब आपको ऐसा नहीं, मेरे बेटे की इंसल्ट हो रही है, मेरे बेटे की इंसल्ट हो रही है, अब नहीं लग रहा। क्यों? ऐसे पैसे की दृष्टि जिसको आ गई, उसे गाली नहीं लगती। ऐसे स्वभाव की दृष्टि दिखने के बाद पाप होने नहीं लगता। ये हमें कहना है, वो जो पाप भाव थे ना, पाप भाव और पाप के उदय, उससे पृथक दिखाई देने लगा। ठीक है, वो बेटे को गाली भी पड़ रही है, बेटे का नाम लेने के दे रहे हैं, तो अभी हमें बेटा सुरक्षित पृथक दिखाई दे रहा है। तुम्हारे बेटे को इतनी गाली दे रहे तो शर्म नहीं है? तो गाली का छुआ ही हमारे बच्चे को। क्या बोल रहे हैं? गाली से क्या बिगड़ गया उसका? कोई बजट कम हो गया, कोई रंग भी बदल गया, हड्डी पासी चली गई, ऐसी तो और डरे। देखो, गाली से पृथक देख लिया, अपयश से पृथक देख लिया, इसका मतलब तुम यहाँ भी पृथक देख सकते हो। ठीक है, कर्म तो जैसे मोह राग से उत्पन्न हुए, वो मोह राग से भिन्न ज्ञान देख सकते हो। जी कहना है, मोह राग से पृथक देख सकते हो। भले वो ठीक है, अभी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उससे पृथक देख सकते हो। है तो देखो, एक पृथक करना है कि है तो देखो। हाँ, देखो, पृथक करना थोड़ी पृथक ही है, परद्रव्य से पृथक है, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भाव से भी पृथक है। ये है सूक्ष्म मार्ग, पर भावों के निमित्त से होने वाले भाव उससे भी पृथक है। हमारा क्या बिगड़ गया? अनादिकाल से विकारी भाव हो रहे, अब हमारा क्या बिगड़े? भविष्य के लिए नहीं कह रहे, भूतकाल में विधि ज्ञान कराए। अब हम शांत होकर अपनी सुरक्षित आत्मा को देखो, उसका अनुभव करो।